ओके, सो फीवर 94.3 एफएम पर मैं हूं हैदराबाद का दबंग रोहन। आप मुझे सुनते हैं दबंग इवनिंग्स में, और हमारे स्टूडियो में बहुत जानदार शानदार शख्सियतें आती हैं और उनमें एक और नाम का इजाफा हो रहा है, दैट इज मिस्टर राहुल रविंद्रन, जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। जैसे कि इनकी शुरुआत हुई थी मॉस्कोवियन कावेरी में, और अभी हाल ही में जिगरा में भी इनका बड़ा बेहतरीन रोल था। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। वेलकम भाई। थैंक यू सो मच, सच अ प्लेजर बीइंग हियर। बड़ा समय लगाया आपने हमारे फीवर एफएम में आने का। नहीं, मतलब थोड़ा काम चल रहा है, तो इन द मिडल ऑफ मेकिंग अ मूवी, तो इट्स बीन अ स्लाइटली हेक्टिक 1 or 2 months, सो या। ओके, तो राहुल भाई बहुत चुन के आपके लिए मैं सवाल खोज के लाया हूँ। बाप रे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनका एकदम ईमानदारी से जवाब देंगे। बिल्कुल कोशिश तो करूंगा। चलिए। तो अच्छा, मैं एक बात बता दूं, तो मुझे बोला गया कि ये इंटरव्यू हम इंग्लिश और हिंदी में करेंगे। जी बिल्कुल। तो हिंदी मेरी अच्छी है, आई स्पीक गुड हिंदी, इनफैक्ट आई राइट पोएट्री इन हिंदी। जब मैं नॉर्थ में पढ़ रहा था तो आई यूज्ड टू राइट लव लेटर्स फॉर माय फ्रेंड्स। वाह। शायरी तक लिखता हूं मैं। पर मेरा एक प्रॉब्लम है, जो हर एक साउथ इंडियन का प्रॉब्लम होता है हिंदी बात करने में, विच इज दैट मेरा स्त्रीलिंग पुलिंग बहुत शेकी है। वो कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो फर्क ये है कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में न्यूटर जेंडर होता है। इनफैक्ट दुनिया के हर कोई भाषा में एक न्यूटर जेंडर होता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, पर हिंदी इज वेरी यूनिक इन दैट सेंस दैट हर कोई चीज में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होता है। तो हम लोग को कई बार समझ में नहीं आता कि यार, अब फॉर एग्जांपल ये आपके स्टूडियो में ये माइक है, तो ये माइक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, हमको समझ में नहीं आता। तो एक्चुअली हम लोग भी डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, जैसे वही ना, मैं जब नॉर्थ में रहता था तो मैं बहुत सारे फ्रेंड से पूछता रहता था कि यार ये रूल क्या है, बता दो कि मैं भी सीख लूं। एंड nobody had an answer, nobody had a clear cut answer कि ये रूल है, ऐसे डिसाइड करते हैं कि। और इसमें एक चीज है कि हम कई सारे बार हम क्या करते हैं कि एक सेंटेंस में यहाँ वहाँ इंग्लिश वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे कि माइक्रोफोन है। अब माइक्रोफोन का हिंदी में क्या है मुझे भी पता नहीं, पर अब एक हिंदी सेंटेंस में मैं एक इंग्लिश शब्द यूज कर रहा हूं, तो उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे निकालूं, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो लिसनर्स प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड कि कहीं मेरा स्त्रीलिंग पुल्लिंग इधर उधर गया तो आप बुरा मत मानना बस। नहीं, हमारे लिसनर्स बहुत समझदार हैं और उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज यही होगा कि आप हिंदी में पूरी बात कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू देन। व्हाट डज चिन्मय जी थिंक इज द मोस्ट अनोइंग थिंग अबाउट यू एंड वाइस वर्सा? अनोइंग थिंग अबाउट मी? Yeah, there's a few things she gets annoyed about. Which ones? I have one bad habit. So, Chinmay and I, when we do anything, we have very different working styles, right? तो मैं ऐसा बंदा हूँ जो एक काम स्टार्ट करेगा तो उसमें डीप डाइव करके आराम से बहुत पेशेंटली मेटिकुलसली वो काम करूंगा। मेरा प्रायोरिटी ये रहता है कि हैव आई डन दिस टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, एंड वो खत्म होने के बाद ही मैं दूसरा काम स्टार्ट कर सकता हूं। आई कांट मल्टीटास्क। चिन्मयी वर्क्स एट द स्पीड ऑफ लाइटनिंग। शी विल डू 10 things at a time. Wow. Her priority is how do I do this most efficiently, right? So sometimes, for example, let's say our house help hasn't come home, then we share duties of cleaning the house, right? So I'll tell her I will sweep, you mop, or she'll tell me अच्छा ये रूम तुम स्वीपिंग और मॉपिंग कर दो, ये रूम मैं स्वीपिंग और मॉपिंग कर दूंगी। तो मैं ऐसा बंदा हूँ जो एक रूम स्वीप करने में मैं आधा घंटा लगाऊंगा। ठीक है, इन दैट हाफ एन आवर शी वुड हैव फिनिश्ड 4 rooms. तो शी बी लाइक, आई बी लाइक अरे आई कांट डू इट दैट फास्ट। मैं करता हूँ तो ठीक से करूंगा, मैं करने दो मुझे। आई विल लाइक, सो दैट इज द वन थिंग, शी गेट्स इरिटेटेड बाय हाउ स्लोली एंड मेटिकुलसली आई विल डू व्हाट आई डू, बिकॉज शी नीड्स टू डू 10 things at a time. शी इज लाइक, हाँ ये खत्म हुआ, वो खत्म हुआ, ये खत्म हुआ। मैं आज सुबह उठा तो मुझे आज क्या करना है, हाँ ये मैं बड़े आराम से करूंगा, मैं वो टाइप हूँ। तो यार दैट मे काम एंड कंपोज्ड वर्क स्टाइल। ओके, व्हाट डज चिन्मयी जी, आपको चिन्मयी जी के अंदर कौन सी अनोइंग चीज लगती है? Annoying कुछ भी नहीं यार, I can't help it, I'm too biased, I'm too blindly in love with that girl that या फिर आप कुछ भी मैं irritate भी होता हूँ ना, बाद में वो भी अच्छा लगता है मुझे। Okay, that's so sweet as well. But yeah, maybe I think it's not something I find annoying. So I have this weird take on how she gives it back on social media, right? Okay. She'll take a machine gun out and blast people. Yeah. She'll never go be rude to someone by herself, right? But तुम अगर आके उसको गाली दोगे तो वो वापस देगी। गाली नहीं देगी, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, इत्मीनान से बहुत politely वापस देगी, पर she will give it to everybody. So the one thing I always tell her is, अरे
why do you waste your energy on replying to these people? They are not worth it. तो कभी कभी ये बोलता हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है उठ के जब मैं कोई मेरे बारे में कुछ पढ़ता हूँ, कोई रूड रिप्लाई लिखता हो, कुछ भी लिखता हो, I'll be like, I wish I was Chinmay. I wish I could give it back. तो कभी कभी लगता है यार कोई तो एक होना चाहिए जो वापस देता है. तो ये तो this is the quality that you are admiring actually. हाँ, तो वही ना. तो कुछ दिन as a husband I feel bad that these guys get to her and they make her respond. But as a celebrity, I'm like, हाँ कोई एक तो है जो वापस देता है, मुझे अच्छा लगता है. तो यार कीबोर्ड वॉरियर्स का तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते.